फैसले करती है तो सबूतों के और शवाहिद के बुनियाद पर करती है। जब इमरान खान को पूछा गया, उसने कहा मेरा काम है इल्ज़ाम लगाना। ये भी प्रोसीडिंग का हिस्सा था जब उसने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने सुना है वो कहता है मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो आज हम यौम तशक्कर मनाएंगे कि जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, ये सियासी पंडित और चंद अफराद जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ और उसकी हुकूमत और तरक्की से खाइफ हैं, और वो पता नहीं किस उनका काम इल्ज़ाम लगाना है। लेकिन आज तारीख रकम होगी, इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ के सच की फतह होगी, नवाज शरीफ के हक की फतह होगी। और उनके ख़ानदान के ऊपर जो उनके बुजुर्गों की कब्रों का ट्रायल किया गया, यहाँ पे तो जब डाकू अरबों रुपया लूट कर आते उनको ताज पहनाए गए। वो डाकू जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, आज वो पेंट कोट पहनकर तो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बातें करते हैं, जो करप्शन के आलमी चैंपियन है। अगर दुनिया में किसी को करप्शन का अवार्ड मिलेगा तो उसका नाम आसिफ अली जरदारी है, जो सोते भी करप्शन करता है, जो नाश्ते में भी करप्शन करता है। पता नहीं आगे भी उसने कोई लंबी सड़क, कोई कान खोदी हुई है करप्शन की। लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही इल्ज़ामात थे और हर दौर में भी यही इल्ज़ामात हैं। आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बे करीम के फजलो करम से वो लोग कहते थे जिनका या नून का जनाजा निकलेगा या कानून का जनाजा निकलेगा, ये लाल हवेली और झूठ बोलने वालों का आज जनाजा निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम अल्लाह के फजलो करम से हम बड़ा बोल नहीं बोलते, हम अल्लाह के हजूर सजदों में जाएंगे कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान और हक सच की फतह दी है। हर शख्स का अपना व्यू है, लेकिन झूठ कब तक चलेगा? अब पाकिस्तान में झूठ बोलने की सियासत को आज इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। ये इसलिए तासुर कायम करते हैं क्योंकि वो सबूत देने में नाकाम हो चुके हैं। वो ये तासुर कायम करना चाहते हैं। चंद चैनल्स के ऊपर बैठकर मैंने सुना चंद लोगों को कि रोजाना ही फैसला दे देते थे। ये किस किस्म का कानून है? ये कौन से कवायद और शवाहिद हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में सबूत दिए गए उससे हटकर आप अपने चैनल्स के ऊपर फैसले अनाउंस करने शुरू कर दिए? ये दुनिया में नहीं होता कि आज चैनलों पे बैठकर आप अदालत उज़्मा के फैसले देने शुरू कर दें। ये किसके कहने पे ये काम शुरू किया गया? हमें इसका कोई असर नहीं है, अदालत उज़्मा किसी प्रेशर में नहीं है, और हम समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला आएगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जजेस के बार बार रिमार्क्स थे कि हम इनको ना कन्विक्ट कर सकते हैं, ना हम इनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये फैसला तो पहले आ चुका है कोर्ट के अंदर। आज उसका जो भी जजमेंट आएगी इंशाअल्लाह ताला, जो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, जो हमने अपने शवाहिद दिए, अदालत उज़्मा शवाहिद पे चलती है, मफरूज़ों पे नहीं चलती। मफरूज़ों पे हमेशा लाल हवेली वालों का कब्रिस्तान